ग्राम पंचायत स्थित बिंद टोली प्राथमिक स्कूल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ स्कूल में बस 2 ही कमरे हैं, जिसमें एक स्टोर रूम है जिसमें बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाता है। तो बच्चे एक कमरे में 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। एक ही कमरे में एक ब्लैक बोर्ड पर 5 क्लास के बच्चे की पढ़ाई होती है। एक ब्लैक बोर्ड के 3 हिस्से होते हैं और 3 हिस्सों में बांटकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले में क्लास 1 और 2, फिर क्लास 3 और 4 और फिर क्लास 5 के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। स्कूल के सामने जलजमाव और कीचड़ की स्थिति रहती है और बाउंड्री वाल भी नहीं है। कहाँ पढ़ते हैं? बरामदा पढ़ते हैं। हाँ। रूम की कमी है? हाँ। किस किस चीज़ की कमी है? फैन की और बारिश से मतलब तीत जाते हैं, भीग जाते हैं। और रूम की भी परेशानी है। सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए बेहतर व्यवस्था कहना बेईमानी होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूलों में जब आप जाएंगे तो वहाँ कमरे की कमी मिलेगी, बेंच डेस्क की कमी मिलेगी, व्यवस्थाओं में कमी मिलेगी। और ऐसे में ना तो बच्चे सही से पढ़ पाएंगे और ना ही उनका मानसिक रूप से विकास हो सकेगा। प्राथमिक विद्यालय बिंद टोली नगोछिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। विद्यालय के बाहर से इस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो गई है और एक छोटा सा ही ये मैदान है, इसी में बच्चे खेलते हैं या फिर घर चले जाते हैं। ये जल जमाव होने के कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है। इसके बाहर अंदर लेकर आपको आते हैं। स्कूल के अंदर एक कमरे में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही कमरे में 5-5 क्लास संचालित है। मजबूरी है शिक्षकों की, क्योंकि यहाँ पर कमरे की कमी है। 2 कमरे हैं, एक में ये सभी कक्षाएं संचालित होती है और एक कमरे में मध्याह्न भोजन और स्टोर रूम। प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। सर, कितनी परेशानी होती है? एक कमरे में 5 कक्षाएं संचालित। परेशानी तो है, खासकर बरसात के मौसम में बहुत परेशानी होती है। अभी जो कीटनाशक है पूरा एकदम परेशानी होती है, आने जाने में दिक्कत होता है। और 4 दीवारी नहीं है, 4 दीवारी भी नहीं है, जिससे कि ओपन रहता है, बच्चा आता है चला जाता है। एक कमरे में कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को? घंटी वाइज पढ़ा देते हैं। घंटी वाइज? हाँ हाँ। कितने बच्चे हैं टोटल 85। परेशानी तो होती है? हाँ, परेशानी पूरी है, पूरी परेशानी है। वो आप तो अभी आप देखे ही, पूरा परेशानी है। बरसात के मौसम में खाना पर भी आपको हो जाता है। इस हिसाब से आपने रिपोर्ट ऊपर? हाँ रिपोर्ट दिए हैं। इसमें हम रिपोर्ट दे दिए हैं, बोला आएगा तो बन जाएगा, कुछ यही बात है। मतलब उधर से अभी फिलहाल नहीं है। 4 दीवारी जो मनरेगा के द्वारा बनेगा, इसकी अभी तक वेट कर रहे हैं, इंतजार में ही है। बिल्कुल 4 दीवारी भी नहीं है, कई सारी परेशानियां हैं। मैदान नहीं है, मैदान छोटा सा है, उसमें पानी जल जमाव की स्थिति हो जाती है। बारिश में और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है सरकार को नए भवन देने की, जहां जहां खास करके जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिक विद्यालयों में भी कमरे की काफी कमी रहती है। कमरे की कमी रहने से एक ही कमरे में कई कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं और उनका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। बेतिया जिले